गुल बकौली की दास्तान बरसगीर पाक व हिंद की एक मशहूर और दिलगुदास लोक कहानी है जो सदियों से नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। ये कहानी एक शहजादे की सरफरोशी, एक परी की मोहब्बत और एक ऐसी जादुई फूल की तलाश के गिर्द घूमती है जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज मुमकिन है। कहानी का आगाज ज़ैनुल मलूक नामी एक नेक दिल बादशाह से होता है जो कि कश्मीर के हसीन वादियों पर हुकूमत करता था। इसकी ज़िंदगी में हर आशाइश मौजूद थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ इसे बीमारियों ने आ घेरा था, यहाँ तक कि वो शदीद बीमार हो गया। हकीमों और वैद्यों ने इलाज की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई अपाका न हुआ। आखिरकार एक बुजुर्ग हकीम ने बादशाह को बताया कि इसकी बीमारी का इलाज सिर्फ एक खास फूल गुल बकौली से मुमकिन है, जो कि एक दूर दराज और पुरस्कार बाग में पाया जाता है, जिसकी रखवाली जिन्नात और परियां करती हैं। इस फूल को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। बादशाह के बेटे शहजादा ताजुल मलूक ने जब अपने बाप की बीमारी और इस लाइलाज मर्ज के बारे में सुना तो इसने फौरी तौर पर गुल बकौली की तलाश में निकलने का आज़म किया। ये एक मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र था, लेकिन इसने अपने बाप की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर लिया। इसने अपने तमाम साथियों को पीछे छोड़ा और तन्हा एक अनजानी राह पर चल पड़ा। ज़्यादा ताजुल मलूक सफ़र करता हुआ एक घने जंगल में जा पहुंचा, जहां इसे एक अजीबोगरीब बाग नजर आया। ये वही बाग था जहां गुल बकौली का फूल मौजूद था। इस बाग की खूबसूरती इस कदर सहर अंगेज थी कि शहजादा मशहूर हो गया। इसी असना में इसे एक इंतहाई हसीन परी नजर आई जो बाग में फूलों की देखभाल कर रही थी। ये परी कोई और नहीं बल्कि इस बाग की मालिक परी बकौली थी। परी बकौली ताजुल मलूक की बहादुरी और इसके बाप की मोहब्बत से मुतासिर हुई। इसने शहजादे को अपने बाप की बीमारी और गुल बकौली की ज़रूरत के बारे में बताया। ताजुल मलूक की सच्चाई और पाकीज़ा इरादों को देखकर परी बकौली को इससे मोहब्बत हो गई। इसने शहजादे को गुल बकौली का फूल देने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन एक शर्त रखी कि वो इससे शादी करेगा। ताजुल मलूक ने भी परी की खूबसूरती और इसकी नेकी से मुतासिर होकर इसकी शर्त कबूल कर ली। गुल बकौली का फूल लेकर शहजादा ताजुल मलूक खुशी खुशी अपने वतन वापस लौटा। इसके बाद बादशाह ज़ैनुल मलूक ने जैसे ही गुल बकौली की खुशबू महसूस की, इसकी हालत बेहतर होने लगी और जल्द ही वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन शहजादे के कुछ हासिद भाइयों को इसकी इज्जत और नेकनामी बर्दाश्त न हुई। उन्होंने ताजुल मलूक के खिलाफ एक साजिश तैयार की और बादशाह के कान भरे कि ताजुल मलूक ने एक परी से शादी कर ली है और इसने इस परी को शाही महल में लाने का वादा किया है। ये बात बादशाह को सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि इंसानों और परियों का मेल जोल इनके मजहब में बुरा समझा जाता था। साजिश कामयाब हुई और बादशाह ने गुस्से में आकर ताजुल मलूक को कैद कर लिया और परी बकौली को कभी भी महल में दाखिल न होने का हुक्म दिया। परी बकौली को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो बहुत गमगीन हुई। इसने ताजुल मलूक को कैद से आज़ाद कराने और अपनी बेगुनाही साबित करने का फैसला किया। परी अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक आम औरत का रूप धारकर बादशाह के महल में पहुंची। इसने बादशाह और इसके दरबारियों को अपनी कहानी सुनाई और अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाया। इसने बादशाह को बताया कि इसका बेटा बेकसूर है और इसने जो कुछ भी किया वो अपने बाप की जान बचाने के लिए किया है। परी बकौली की सच्चाई और इसके आंसुओं ने बादशाह के दिल पर गहरा असर किया। इसने अपनी गलती तस्लीम की और ताजुल मलूक को रिहा कर दिया। आखिरकार बादशाह ने ताजुल मलूक और परी बकौली की शादी की इजाज़त दे दी। परी बकौली अपनी असली शक्ल में वापस आई और एक शानदार तकरीब में ताजुल मलूक से शादी हुई। दोनों ने हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। गुल बकौली की दास्तान सिर्फ एक रोमांवी कहानी नहीं,
बल्कि ये सरफरोशी, इसार, मोहब्बत की ताकत और सच्चाई की फतह का पैगाम देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल पर गालिब आ जाती है और नेकी का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। ये दास्तान आज भी बड़े सगीर के लोक अदब का एक अहम हिस्सा है और कई नस्लों को मुतासिर कर चुकी है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।